नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पावर ऑफ मनी में। आज हम बात करने जा रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस के आने वाले IPO के बारे में। आप सभी जानते हैं काफ़ी शोर है इस IPO ने मचाया है, NTPC ग्रीन एनर्जी। और हम समझेंगे कि किस स्पेस में कंपनी काम कर रही है, क्या इसके बिजनेस पैरामीटर्स हैं। NTPC ग्रीन एनर्जी का IPO 19 नवंबर 2024 को आ रहा है, 19 से 22 तारीख तक रहेगा और ये करीब करीब 10,000 करोड़ का IPO है और जो कि एक फ्रेश इशू होगा एंड कोई ऑफ़र फॉर सेल का कंपोनेंट नहीं है इसमें। बिज़नेस रिव्यू की बात करें तो NTPC ग्रीन एक सब्सिडरी है NTPC लिमिटेड की, तो आप सभी जानते हैं, जिसका फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पर ज़्यादा है और ये लिवरेज करती है NTPC का जो वास्ट एक्सपीरियंस है पावर जनरेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, उसके लिए। और ओवरऑल ग्रुप की बात करें तो करीब 57% जो अभी है, 57% थर्मल से कंट्रीब्यूशन है एग्जिस्टिंग इंस्टॉल कैपेसिटी का, वाइल रिन्यूएबल्स अराउंड 30% के आसपास है, न्यूक्लियर काफ़ी कम 2% एंड 11% इज़ द हाइड्रो। ये सारी कैपेसिटीज़ करीब करीब मेगावाट में हैं। पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स की बात करें तो करीब 11,771 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स अभी या तो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं या अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि दिखाता है कि एक रोबस्ट ग्रोथ दिख रही है कंपनी में। कोर फोकस एरिया की बात करें तो अभी आने वाले टाइम पे कटिंग एज टेक्नोलॉजी लाइक ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ये इस पे कंपनी का खास फोकस होने वाला है, स्पेशली अगर हम बात करें जो ट्रेडिशनल सोलर और विंड एनर्जी के इंस्टॉलेशन से उसके। इससे अच्छी हेल्प मिल रही है कंपनी को, एक डाइवर्सिफाई बिजनेस मॉडल मिल जाएगा और हाइब्रिड रिन्यूएबल सेटअप में जा रहे हैं, जहाँ पे सोलर और विंड को एक कॉम्बो देके सो दैट कि उसकी जो एफिशिएंसी है वो एनहांस हो, उस पर काम करने का प्रयास है कंपनी का। डेफिनेटली एक स्ट्रेटजिक इम्पॉर्टेंस है, बिकॉज NTPC का जो विजन है कि 60 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी होना चाहिए बाई 2032, वो काफ़ी अलाइन है जो इंडिया का गोल है कि 2070 तक हमारा नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन होगा। दैट मीन्स कि भाई इंडिया कार्बन फुटप्रिंट के मामले में या कार्बन एमिशन के मामले में दैट विल बी पार। हालांकि दिल्ली अभी दूर है बट स्टार्ट अच्छी है यहाँ पर। एंड इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करता है नेशनल सोलर मिशन, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके थे अपने पुराने एक वीडियो में, जहाँ पर टारगेट है करीब 280 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी बाय 2030। NGEL की जो प्रोजेक्ट्स हैं बेसिकली मल्टीपल स्टेट्स में हैं, कोस्टल एरियाज़ में हैं, राजस्थान वाले एरियाज़ में, तमिलनाडु में, इन सब तरह पे स्टेट्स में काफ़ी इनके प्रोजेक्ट्स हैं। एंड स्टेबल रेवेन्यू मॉडल है, चूँकि आप समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट की कंपनी है तो लॉन्ग टर्म परचेज एग्रीमेंट हो जाते हैं पावर के, और बेसिकली गवर्नमेंट एंटिटी के साथ कि भाई ठीक है, गवर्नमेंट एंटिटी के साथ ईजियर होता है एक दूसरी गवर्नमेंट एंटिटी के साथ एक करना, जो कि प्राइवेट हेल्थ कंपनी को एज ए कॉम्पिटिटर थोड़ा सा मुश्किल होता है। और जहाँ तक बात करें तो कुछ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जैसी कंपनियां भी जो को डेवलप कर रही हैं इस प्रोजेक्ट्स को, सो दैट कि देख अपने आप को एक साथ इस पोजीशन कर सकें। ग्रोथ ड्राइवर्स की जो बात करें तो सबसे पहला ग्रोथ ड्राइवर निकल के आता है कि इंडिया का जो एक रुझान बना हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, एंड जिस हिसाब से हम डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ में ऑलरेडी यूरोप में यूरो गाइडलाइंस आ चुकी हैं, अमेरिका में अमेरिकन गाइडलाइंस हैं, उसी तरीके से ये एक इंडिया का भी एक थर्स्ट है कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी पे हम काम करेंगे। और एक डिमांड आ रही है क्लीन एनर्जी सोल्यूशन पे, इंडस्ट्रीज़ की बात करें, ईवीज़ की बात करें, तो हर जगह एक थोड़ा सा अवेयरनेस आया है। आप अभी भी देखिए, अभी नवंबर का महीना शुरू नहीं हुआ है दिल्ली में, जिस हिसाब से एयर क्वालिटी इंडेक्स डाउन हो रहा है, तो एक इसको देखते हुए एक चारों तरफ एक मैसेज जाता है कि अपने आप को हमको बहुत ही सोच समझ के आगे बढ़ना होगा। एंड डेफिनेटली NGEL जो प्रमोटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, NTPC होल्डिंग में है, तो इससे बड़ा एक बैकअप क्या हो सकता है। पेस्ट एनालिसिस में पॉलिटिकल पावर का जो एक एंगल है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग हियर। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप की बात करें तो अदानी ग्रीन एनर्जी, रिन्यू पावर और टाटा पावर जैसी कंपनियों से अच्छा खासा एक चैलेंज मिलेगा, क्योंकि जिस हिसाब का ये है कंपनी है उस हिसाब से
डेट मैनेजमेंट और ऑपरेशनल डाइवर्सिफिकेशन कैसा रोल प्ले करेगा, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फंडामेंटल्स की बात करें तो FY24 में एक लीप जंप आया यहाँ पर। वो 169 करोड़ का जो आपका रेवेन्यू था FY23 में, दैट फोल्डेड मल्टीपल टाइम्स, करीब करीब 2000 करोड़ का रेवेन्यू FY24 में क्लॉक किया कंपनी ने। एंड सिमिलरली प्रॉफिट PAT करीब 171 करोड़ से 344.7 करोड़ तक गया। एबिटा मार्जिन, पैट मार्जिन की बात करें तो काफ़ी अच्छे हैं इफ़ ये कंसिडर इंडस्ट्री पेयर्स के हिसाब से। अभी स्ट्रेंथ की बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग पेरेंट कंपनी NTPC आप सब जानते हैं। ग्रोइंग रिन्यूएबल पोर्टफोलियो, टारगेट है 60 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी बाय 2032। गवर्नमेंट का एक ज़बरदस्त सपोर्ट है सो दैट कि 2030 तक 500 गीगावाट का रिन्यूएबल कैपेसिटी हो इंडिया में। एक्सेस टू फंडिंग है, क्योंकि रिसेंटली जो जिस तरह के प्राइवेट इक्विटी के इन्वेस्टमेंट हुए हैं इस कंपनी में, एंड टेक्नोलॉजी एक्सपर्टाइज तो है ही। NTPC जैसी कंपनी जो कि नवरत्ना कंपनी है, उसको लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने में ऐसी कोई खास परेशानी आती हुई नहीं दिख रही है। बट एट द सेम टाइम चूँकि NTPC पे डिपेंडेंस भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए खुद की ऑटोनॉमी बनाना इस कंपनी के लिए थोड़ा सा एक चैलेंजिंग होगा। एग्जीक्यूशन के चैलेंजेस हो सकते हैं, डिले इन लैंड एक्विजिशन, प्रोजेक्ट अप्रूवल्स एंड ऑल, बट आई बिलीव गवर्नमेंट एंटिटी होते हुए ये वीकनेस उतना ज़्यादा नहीं आएगी। रेगुलेटरी हर्डल्स की जहाँ तक बात करें तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़, टैरिफ अप्रूवल्स, ये तो आज की डेट में सपोर्ट कर ही रहे हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट को, रिन्यूएबल सेगमेंट को। और जहाँ तक बात करें, हाँ ये ज़रूर होगा कि भाई रिन्यूएबल्स में भी उतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा है। अगर हम बात करें जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड कंपनी हैं, अदानी, टाटा या रिन्यू पावर, तो ये होगा। बट अपॉर्चुनिटीज़ की आप बात करें, जिस हिसाब से मार्केट में पैसा आ रहा है, मार्केट का एक्सपेंशन हो रहा है, दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर श्योर। एक डिमांड है ग्रीन एनर्जी की, इंटरनेशनल एक्सपेंशन के लिए कंपनी जा सकती है, साउथ एशिया एंड बियॉन्ड। एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ जैसे कि बैटरी स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स, इस पर काम कर रही है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स पे कंपनी काम कर रही है, तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। या तो थ्रेट्स की बात करें, डेफिनेटली इंटेंस कंपटीशन रहेगा अदानी, रिन्यू, टाटा पावर जैसी कंपनीज से। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी भी रह सकती है, क्योंकि फ्लक्चुएशन होता है इंटरेस्ट रेट में। सो आपका फंडिंग कैसा इम्पैक्ट होता है, इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट कैसे बदलते हैं, वो एक देखने वाली बात होगी। एनवायरमेंटल रिस्क भी हो सकता है, बट राइट नाउ तो वो उसको फेवर कर रहा है। एंड डेफिनेटली ग्लोबल सप्लाई चेन की जो हैं वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि जैसे सोलर पैनल, विंड टर्बाइंस, काफ़ी कुछ हमारा इंपोर्ट्स पे निर्भर करता है। और ये इंपोर्ट अगर डिसरप्टेड सप्लाई चेन में कहीं फंसा तो वो एक तरह का थ्रेट होता है, बिकॉज दिस सेक्टर इज़ नॉट फुल्ली 100% आप बोलो कि बैकवर्ड इंटीग्रेटेड नहीं है। बहुत सा फोटोवोल्टाइक के लिए, सिलिकॉन केमिस्ट्री के लिए आज भी यू नीड टू बी डिपेंडेंट ऑन द, आपका जो बेसिकली आप चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो उसके लिए, चाइना या अदर यूरोपियन कंट्रीज़। आइए अब IPO की बात करते हैं। तो ये कल से 19 नवंबर से IPO खुल रहा है। अलॉटमेंट 25 नवंबर को आने की उम्मीद है और लिस्टिंग 27 नवंबर को होने की उम्मीद है। इशू साइज़ करीब करीब 10,000 करोड़ का है। प्राइस बैंड जो रहेगा 102 से 108 रुपये पर शेयर का रह सकता है। लॉट साइज़ करीब मिनिमम 138 शेयर का है। तो आपको एक रिटेल में करीब करीब 15,000 रुपये का एक इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। रिटेल इन्वेस्टर्स का जो कोटा है वो 10% है। एंड 5 रुपये पर शेयर एक डिस्काउंट मिला है जो भी NTPC के एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पे, पता ही होगा आपको। तो वे फॉरवर्ड क्या है, स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट। ये जो IPO के प्रोसीड्स आएंगे 7,500 करोड़, वो डायरेक्टली जाएंगे टुवर्ड्स स्केलिंग ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर एनर्जी एंड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम विच आर क्रूशियल फॉर इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन। और जो बचा हुआ है वो डाइवर्सिफिकेशन में यूज़ होगा, सो दैट सोलर एंड विंड की जो एनर्जी, जिनका कन्वेंशनल ट्रेडिशनल रूट है वहाँ पर यूज़ होने का काम होगा। सो ओवरऑल बात करें तो क्या फेवरेबल बनाता है इस कंपनी के IPO में इन्वेस्ट करने के लिए। स्ट्रॉन्ग पैटर्नेज है NTPC जैसा, एम्बिशियस ग्रोथ प्लान्स हैं ग्रीन हाइड्रोजन, क्लीन एनर्जी स्टोरेज में जाने के लिए। डाइवर्सिफाई किया है पोर्टफोलियो को, ट्रेडिशनल से हटकर जो नए भी आ रहे हैं। स्टेबल रेवेन्यू स्ट्रीम रहेगी, चूँकि लॉन्ग टर्म परचेज पावर कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव रहेंगे IOCL जैसी कंपनियों के साथ। गवर्नमेंट का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। मार्केट में एक डिमांड है, एक थ्रू पुश है।
और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स हैं। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए शायद काफ़ी उम्मीद तो है कि काफ़ी अच्छा करना चाहिए एनटीपीसी इन लॉन्ग टर्म, लेकिन ये कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये एक आईपीओ एनटीपीसी ग्रीन रिन्यूएबल किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या काम कर रहा है, वो समझने के लिए ये वीडियो बनाया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, और नहीं पसंद आया होगा तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि क्या कमी रह गई थी इसमें, सो दैट अगले वीडियो में अगले आईपीओ को जब हम कवर करेंगे तो हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।